अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि दही वड़े किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आज सिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से बनाकर ये आप सेव कर सकते हैं। ये रमज़ान के लिए आप पूरे महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये जो है बताऊंगी कि किस तरीके से सेव करने के बाद आप बना भी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही अच्छे बने और बहुत ही मज़े के बने। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी के लिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि दही वड़े किस तरीके से घर में बना सकते हैं खालिस। तो उसके लिए सबसे पहले 1 कप बेसन चाहिए होगा। तो अब देखिए कि ये अच्छे तरीके से हमने छान लिया है। और इसके बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चम्मच नमक। और उसके बाद जो है 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर, ये भी मैं शामिल करूँगी। और उसके बाद 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, ये भी आपने ऐड करना है कि इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और ये आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद पहले आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे। अब मैं शामिल करूँगी तकरीबन चौथाई हिस्से के करीब जो है, चम्मच के हिसाब से आपने ले लेना है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा मीठा। ये भी आपने मिक्स करना है। इसके ऊपर आपने पानी ऐड कर देना है ऐसे। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। सोडे से ये होगा, ये काफ़ी फूली फूली और ये सख्त नहीं होंगी, बहुत ही अच्छी सी जूसी जूसी सी जो है हमारी ये अंदर से जो है बहुत ही अच्छी ये बनेंगी। इस तरीके से पानी आपने और ऐड करना है इस तरह से। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। इस तरह से ये देखिए, ये बूंदियाँ इतनी अच्छी बनेंगी, ये बाहर से जितनी क्रिस्पी होंगी अंदर से इतनी नरम और इतनी अच्छी होंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, इससे ज़्यादा ना आपने पतला लेना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। इसको जो है मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, तो बहुत ही फिर इसका जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको रेस्ट आपने लाजमी देना है। और जब तक मैं इसके लिए थोड़ी सी चटनी वगैरह तैयार कर लेती हूँ ग्रीन वाली, जब तक इसको हम रेस्ट देते हैं। ये ग्रीन चटनी जो है हम पुदीने से बनाएंगे। थोड़ा सा मैं पुदीना लूँगी, 1 कली लहसुन लूँगी, थोड़ा सा मैं प्याज लूँगी और आधी मैं हरी मिर्ची लूँगी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें ऐड कर लेनी। आप चाहें तो आप धनिया की भी बना सकते हैं, आपको कौन सी चटनी पसंद है आप वो बना सकते हैं। और ये डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। और थोड़ा सा ही मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। तो अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके ले आऊँगी। अब देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, तो अब मैं इसको साइड पे रखूँगी। अब आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा बेसन सही है। ये देखें, ये हमारा बेसन जो है ये भी तैयार है, जिसका घोल मैंने रखा था बना के। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। तो अब इसकी हम बूंदियाँ बनाएंगे। अब देखिए कुकिंग ऑयल जो है चूल्हे पे मैंने चढ़ा लिया है। इससे ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल नहीं लेना, ये बहुत है बूंदियाँ तैयार करने के लिए। तो पहले हम इसको गर्म कर लेंगे। अब देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। तो उसके बाद आपने ये चावल वाला चमचा लेना है। और उसके बाद जो है
अब आपने ये देखिए कप के अंदर डाल के, चाय वाले कप के अंदर आपने इस तरीके से डाल लेना है ऐसे। ये देखिए कितनी अच्छी जो है हमारी बूंदियाँ कितने आसान तरीके से बन रही हैं। ये देखिए ऐसे। ऐसे अब देखिए ये तैयार है, तो मैं निकालूंगी इसको। ज़्यादा जलाना भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपने सारी निकाल लेनी। अब देखिए सारी हमने उठा ली हैं। तो दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि किस तरीके से जो है दूसरी वाली बूंदियाँ हम तैयार करेंगे। ये बाज़ार वाली बूंदी जो है छोटी वाली, ये हमने तैयार करी है। अब देखिए दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है दूसरा वाला भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे। ये थोड़े मोटी साइज के हम बनाएंगे। अब ये देखिए एक एक करके मैं उठा लूंगी ऐसे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप मोटी साइज की भी बना सकते हैं, और अगर बाज़ार वाली आपने बनानी है तो वो चावल की छन्नी से आपने बना लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से बाकी बची हुई भी मैं बना लूँगी। अब देखिए कि सारी वाली मैंने डाल ली, तो इसको खाली जो हवा नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको पैक करके ये रख देंगे। तो ये जो है आप पूरे महीने के लिए, ये रमज़ान के लिए आप सेव कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। इस तरह से अगर आपने इसको पैक करके रख दिया, हवा नहीं लगी, तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ये वाली अभी बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से मसाले के साथ आप जो है चटखारेदार जो है ये दही बल्ले आप बना सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि मसाला इसका किस तरीके से रेडी करना है, दही किस तरीके से फेंटना है। और अब मैं लूँगी दही। तो दही तकरीबन जो है 1 पाव के करीब मैं ले लूँगी। तो दही को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने ऐड कर लेना है, और इसमें आधा पानी भी हम शामिल करेंगे। जितना हमने दही लिया था इतना मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने डाल लेना है। और उसके बाद इसको फेंटने से पहले जो है आपने 1 चम्मच छोटी वाली जो है हम काला नमक लेंगे, और ये प्याली के अंदर डालकर आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है। देखिए इससे बहुत ही अच्छा जो है इसका फ्लेवर आएगा। और फिर आपने ये देखिए इस तरीके से ऊपर से इसको ऐड करना है। और थोड़ा सा जो है दूसरा नमक भी मैं ऐड करूँगी। ये आधा मैंने काला नमक ऐड करा था और थोड़ा सा मैं दूसरा नमक ऐड करूँगी। ये दोनों चीज़ें ये ऐड करने के बाद मैं इसको फेंटूँगी। इस तरीके से आपने फेंट लेना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको फेंट लेना है। तो जाए मेरे चैनल का भी विज़िट कर ले। इससे पहले मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, कबाब की वीडियो डाली है। बहुत ही कम बजट में आप मटर और दाल से शामी कबाब बनाकर सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वो रेसिपी बनाई है। बच्ची रोटी का आप नाश्ता बना सकते हैं, आप गाजर की मिठाई बना सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको फेंट लूँगी। अब देखिए कि दही को मैंने फेंट लिया है, तो कुछ मसाले में अब भी इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा आपने चाट मसाला डाल लेना, ज़्यादा नहीं डालिएगा। चाट मसाला मैं बाद में भी शामिल करूँगी। इसको आपने ये देखिए थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी। कुछ मसाले जो है थोड़े से मैं भून के इसमें शामिल करूँगी, तो इसका टेस्ट जो है 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अब 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा ज़ीरा, और ज़ीरा जो है हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 चम्मच धनिया पाउडर।
और उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। पूरा नहीं ऐड करना, आधा चम्मच। अब देखिए ये पक चुका है, ज़्यादा हमने जलाना भी नहीं है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब ये मसाले भी तैयार है, मैं चूल्हा बंद करूँ। और इसके बाद आपने एक बर्तन ले लेना है, तो इसके अंदर आपने इस तरीके से ये डाल लेने, ऐसे इस तरह से आपने ऐड करने। जितने आ रहे हैं वही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि ये फूलेंगे भी अभी। ये देखिए, इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी। अब देखिए ये डालने के बाद आपने जो दही हमने फेंट के रखा था आपने वो ऐड कर लेना है ऐसे। इस तरीके से अगर आपने बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये दही बड़े। ये देखें, इस तरीके से आपने सारा का सारा ऐड कर लेना है। अब देखिए ये सारे मैंने ऐड कर लिए हैं, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं चाट मसाला ये शामिल करूँगी। इस तरह से आपने ऐड कर लिया। चाट मसाला मैंने पहले भी ऐड करा था। और उसके बाद जो मसाले हमने भून के रखे थे वो आपने, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने ऐड कर लेने ऐसे। अब देखिए ये जो मसाले हमने बना के रखे थे इससे बहुत ही अच्छा ये टेस्ट आएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने डाल लें ऐसे। और इसके बाद जो थोड़ी सी चटनी ग्रीन वाली रखी थी वो भी मैं ऐड करूँगी। इस तरह से आपने, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी आपने डाल लेनी, इससे टेस्ट भी आएगा और खूबसूरती भी आएगी। ये देखिए, इस तरह से आपने ऐसे। अब देखिए हमारे दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो इस वीडियो को लाजमी मेरी को आप शेयर कीजिएगा कि कोई भी फ्री में वीडियो सीख सके और कोई में बना कर जो है ये सेव कर सके। तो लाजमी ये मेरी वीडियो आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी ये कैसी लगी।